नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज स्वागत करते हैं। आज की मुख्य खबरें। नासा 2033 की पृथ्वी पर लाएगा मंगल ग्रह के नमूने, अवधारणात्मक डिजाइन चरण पूरा होने के करीब। नासा की प्रोग्राम टीम ने वैज्ञानिक रूप से चयनित नमूनों को वापस लाने के लिए आर्किटेक्चर का मूल्यांकन और परिष्करण किया, जो वर्तमान में लाल ग्रह की जिजीरो क्रेटर में नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा संग्रह प्रक्रिया में है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार ग्रह नमूने लाने की समय सीमा तय कर दी। नासा ने कहा कि 2033 तक वह पृथ्वी पर मंगल ग्रह के नमूने ले आएगा। नासा ने अपने मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम के लिए सिस्टम आवश्यकताओं की समीक्षा पूरी कर ली है, जो अवधारणात्मक डिजाइन चरण के पूरा होने के करीब है। इस चरण के दौरान प्रोग्राम टीम ने वैज्ञानिक रूप से चयनित नमूनों को वापस लाने के लिए आर्किटेक्चर का मूल्यांकन और परिष्करण किया है, जो वर्तमान में लाल ग्रह के जिजीरो क्रेटर में नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा संग्रह प्रक्रिया में है। जब यहाँ में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का योगदान शामिल है, जिससे भविष्य में मिशन की जटिलता कम होने और सफलता की संभावना बढ़ने की उम्मीद है। ओडेसा और माइकोलिव शहर भी जल्द यूक्रेन से हो जाएंगे अलग। किर्गिस्तान में अमेरिकी ठिकाना तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष लगातार और लंबे वक्त चलता रह सकता है। इधर किर्गिस्तान क्षेत्र में रूसी मिसाइलों से लगी आग के बाद नीपर नदी एकमात्र पुल बंद कर दिया गया। इसका लाभ उठाते हुए रूसी सेना ने क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में रूस की लगातार जारी भीषण बमबारी के बीच ओडेसा और माइकोलिव शहरों के बीच जल्द यूक्रेन से अलग होने का दावा किया गया है। यह दावा किर्गिस्तान क्षेत्र में मास्को समर्थित एक अधिकारी ने किया है, क्योंकि रूस ने काला सागर के इन क्षेत्रों पर हमले बढ़ा दिया है। इस बीच किर्गिस्तान में अमेरिकी ठिकाना तबाह करने के बाद नीपर नदी पर शहर का एकमात्र पुल बंद कर दिया गया है। कर्नाटक में पकड़े गए आतंकियों से मिली सनसनीखेज जानकारियां, आत्मघाती हमला करने की योजना। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए आतंकी अख्तर हुसैन, लश्कर और जुबा मुस्लिमों के साथ भाईचारा दिखाने के लिए आत्मघाती हमलावर बनकर हमले करना चाहते थे। दोनों का मानना है कि भारत में मुस्लिमों के साथ तीसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार हो रहा है। कर्नाटक में पकड़े गए 2 आतंकियों से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को सनसनीखेज जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी अल कायदा में शामिल होकर आत्मघाती हमलावर के रूप में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे। उनका मकसद भारत में हिंदुओं पर हमला करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। निवेश को बढ़ाने के लिए जल्द आएगी एमएसएमई की नई नीति। खर्च होंगे 600 करोड़। सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने के साथ ही पुराने क्षेत्रों के कायाकल्प का भी काम शुरू किया है। सरकार ने इसके 600 करोड़ का प्रावधान किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने और इस क्षेत्र को पहले से ज़्यादा मजबूत करने के लिए एमएसएमई की नई नीति जल्द लागू की जाएगी। उधर सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने के साथ ही पुराने क्षेत्रों के कायाकल्प का भी काम शुरू किया है। सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। ईडी इस ट्रैक में ले जाएगी। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से बरामद नकदी और जवान वीडियो वायरल। सूत्र के मुताबिक ईडी ने पैसे गिनने के लिए 4 मशीन मंगवाई है। इससे पहले भी अर्पिता के फ्लैट से 20 करोड़ रुपए मिले थे। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार उद्योग मंत्री पा चटर्जी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। ईडी ने उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया के रथला स्थित मकान से भारी मात्रा में नकदी जब्त की है। वहीं ईडी ने नकदी समेत आने जब्त सामान को ले जाने के लिए ट्रक भी मंगाया है। अमेरिका कारोबार में चीन से आगे जाने को तैयार। चीन से $280 अरब का औद्योगिक नीति विधेयक पारित। अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों के सदस्यों की आम सहमति से विधेयक पारित हुआ है। दुदली वोट चीन का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक औद्योगिक नीति में संघीय संस्थानों के निवेश के पक्ष में ध्रुवीकृत कांग्रेस में एक दुर्लभ आम सहमति को दर्शाता है। अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के विनिर्माण और तकनीकी बढ़त के निर्माण के उद्देश्य से $280 अरब का एक बड़ा विधेयक पारित किया। इस विधेयक के पक्ष में
पड़े भारी द्विदलीय वोटों के दशकों में औद्योगिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप माना गया है। अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों के सदस्यों की आम सहमति से विधेयक पारित हुआ है। एक तरफा द्विदलीय वोट चीन का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक औद्योगिक नीति में संघीय संसाधनों के निवेश के पक्ष में ध्रुवीकृत कांग्रेस में एक दुर्लभ आम सहमति को दर्शाता है।